जी अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 2 है जी आज हमारा। कहता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग्स एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एन एंगल्स ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45 डिग्री। यानी वो कहता है कि दिए गए तमाम जितने भी फंक्शन हैं इनको 45 डिग्री से 45 डिग्री से कम में शो करके दिखाएं और वो पॉजिटिव भी हो, मतलब नेगेटिव में नहीं जाना। फंक्शन नेगेटिव हो जाए, क्वाड्रिक में चला जाए नेगेटिव, वो हो सकता है लेकिन उसके अलावा नहीं करना। सैन 196 डिग्री है। पिछले वीडियो में मैं क्वाड्रिक की बात कर चुका था, वो आप जानते हैं कि ये हमारे पास 0 डिग्री है, 90 डिग्री, 180 डिग्री और जी ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। और ये भी जानते हैं ये फर्स्ट क्वाड है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो मैंने ये भी बताया था कि ये जो वर्टिकल लाइन है अगर इसको टच करे तो सैन जो है काज में तब्दील हो जाएगा और काज सैन में। लेकिन हमारे पास ये जो है 180 यहाँ तक हो जाता है, हम इससे भी आगे जाएंगे, वो 196 डिग्री है, यानी तकरीबन इस तीसरे क्वाड्रेंट में चला जाएगा। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को उसने टच किया है तो सैन तब्दील नहीं होगा। हम इसको लिखेंगे सैन 180 डिग्री प्लस 16 डिग्री, ये पूरा 196 हो जाता है। और आपको पता है अगर इस लाइन को छू ले तो सैन सैन में ही रहता है, लेकिन ये तीसरे क्वाड्रेंट में चला गया है। तीसरे क्वाड्रेंट में सैन जो होता है नेगेटिव होता है, तो इसके साथ हम नेगेटिव लगाएंगे, सैन इसको स्किप कर देंगे और सिर्फ 60 डिग्री लिख देंगे, 16 डिग्री। अच्छा ये जो है 45 डिग्री से लेस है, ठीक है जी, लेस है, सिर्फ उसने भी यही कहा था। दूसरे क्वेश्चन की तरफ पार्ट की तरफ चलते हैं। में है कास 174 डिग्री 147 डिग्री, तो 147 डिग्री जो होगा 180 से है पीछे होगा और 90 डिग्री से आगे होगा, यानी कि वो इस दूसरे क्वाड में 147 डिग्री लाइज करेगा। अच्छा अब देखें, ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन को कास टच करके आगे जा रहा है, यानी वो 180 वाली लाइन पर जा ही नहीं रहा, इससे जाएगा तो उसके एंगल पूरे हो जाएंगे। हम लिखेंगे इसको, सॉरी, बल्कि ये इस लाइन को छुएगा, हमने 45 डिग्री से कम रखना है। हम इसको लिखेंगे कॉस 180 डिग्री माइनस 33 डिग्री 33 डिग्री, इसको माइनस करें तो वो 147 आ जाता है। अच्छा इसको चेंज किया, कोई चेंजिंग नहीं होगी 180 वाले को, लेकिन ये तीसरे क्वाड में नहीं बल्कि दूसरे क्वाड में है। दूसरे क्वाड में कॉस नेगेटिव होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो इसके साथ एक तो नेगेटिव आ जाएगी और दूसरा कॉस वैसे आ जाएगा 33 डिग्री, कॉस 33 डिग्री। ये आज हमारा सवाल है। जो हमारे पास पॉइंट है वो सैन 319 डिग्री है, 319 यानी 319 डिग्री। तो ये वन रेजोल्यूशन कंप्लीट करें इसकी। जी अगला हमारा जो सवाल है सैन 319 डिग्री है। अच्छा 319 डिग्री जो है ये किस क्वाड में है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। ये 360 और 270 के मबैन आएगा, यानी कि 319 डिग्री यहाँ आ जाएगा इस क्वाड में। चौथा क्वाड एक्स है, ये 360 होता है इस लाइन पर। अगर इसमें से हम कुछ नफ़ी करेंगे तो ये 319 हो जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं, ये चौथा क्वाड है, याद रखें, सैन 360 डिग्री माइनस 41 माइनस करें तो वो 319 हो जाता है। अच्छा ये वर्टिकल लाइन को इसने टच किया है, हॉरिजॉन्टल को नहीं किया, तो ये जो है सैन सैन में ही रहेगा, काज में तब्दील नहीं होगा। और अगली बात, ये चौथे क्वाड में सैन जो होता है नेगेटिव होता है, तो ये सैन हम नेगेटिव लिखेंगे और लिखेंगे 41 डिग्री। ये हमारा सवाल हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जो हमारे पास सवाल है वो है कॉस 254 डिग्री। अच्छा इसको देखते हैं, ये किस क्वाड में आता है। ये आपको पता है, पहला 0 से 90 होता है, दूसरा 90 से 180 डिग्री होता है, तीसरा 180 से 270 डिग्री होता है और ये 360 डिग्री। ये जी हमारे पास इस क्वाड में आएगा, किस में जी, तीसरे क्वाड एक्स में। अच्छा
180 में हम कुछ प्लस करके भी तो 254 ले सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि हमें उसने ये कंडीशन दी हुई है कि 45 डिग्री से कम हो, तो इसलिए हम इसको माइनस करेंगे 270 में से। अच्छा, अब ये वर्टिकल लाइन को जो है ये टच कर रहा है और इससे पीछे आ रहा है, तो काज जो है साइन में तब्दील होगा। लेकिन सबसे पहले हम इसको लिखेंगे काज 270 डिग्री माइनस 16 करें तो वो 54 हो जाएगा, 254 हो जाएगा, ये आ गया जी। अच्छा, अब ये तीसरे क्वाड में है एक बात, और दूसरी बात है कि ये इस लाइन को वर्टिकल लाइन को टच कर रहा है, वर्टिकल को करेगा तो ये जो है आपका का सैन में तब्दील हो जाएगा। और तीसरे क्वाड में है ये, तीसरे क्वाड में 3 और 6 क्वाड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो ये इसके साथ नेगेटिव भी आएगी और सैन में ये तब्दील हो जाएगा और ये 16 डिग्री हो जाएगा जी। इसके बाद हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जो हमारा सवाल है 294 डिग्री है। 294 डिग्री सबसे पहले हम देखेंगे कि कहाँ लाइक करता है ये जी आपका आता है फोर्थ क्वाड में, इसमें आएगा ना, क्योंकि ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री है, तो 70 से ये ग्रेटर है और 360 से लेस है, तो इसी में आएगा। अच्छा, अब 270 में कुछ चीज़ जमा करें, 14 डिग्री जमा करें तो वो 294 नहीं 24 डिग्री जमा करें तो वो हो जाएगा जो 45 डिग्री से कम है। हम इसको लिखेंगे 10 270 डिग्री प्लस 24 डिग्री। अच्छा, अब ये इस लाइन को टच कर रहा है, तो इसको टच करेगा तो आपको पता है ये 90 या 270 को टच करके आए तो 10 जो है तब्दील होगा। और दूसरी बात, ये चौथे क्वाड में है, चौथे क्वाड में कास और उसका उल्ट सिकिन थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो ये जो है एक तो नेगेटिव हो जाएगा और दूसरा 10 जो है काट में तब्दील हो जाएगा और ये 24 डिग्री लिख देंगे। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। है वो हमारे पास है काज 728 डिग्री, 728 डिग्री। अच्छा, ये देखें, ये 2 सर्कल कंप्लीट करेगा, ये 360 हो जाता है, एक और सर्कल कंप्लीट करें तो ये 720 डिग्री हो जाएगा जी। हमें चाहिए 28 डिग्री, इसमें प्लस 8 करेंगे तो ये यहाँ तक तो 2 रोटेशंस की कंप्लीट होगी। जब 8 जमा करेंगे थोड़ा सा आगे जाएगा जी, ये फर्स्ट क्वाड में चला जाएगा और इस लाइन को टच कर रहा है तो ये तब्दील भी नहीं होगा, और पहले क्वाड में चला गया है तो ये सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, यानी कि लिखेंगे इसको cos 7 प्लस 720 प्लस 8 डिग्री, तो ये हो जाएगा जी। कास का वैसे ही काज रहेगा, पहले क्वाड में है, पॉजिटिव रहेगा और ये 80 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद अगला जो हमारे पास सवाल है वो सैन इंटू माइनस 625 डिग्री। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि ये आर्ट फंक्शन होता है, माइनस को बाहर निकाल देगा, माइनस सैन 625 डिग्री, ये हो गया। अब हम इसका देख लेते हैं किस क्वाड में खड़ा है और किस तरह इसको हम करेंगे जी। ये 625 डिग्री है तो एक सर्कल तो फुल कंप्लीट होगा 360 का, अगर इसमें 270 ऐड कर लें तो ये 630 डिग्री हो जाता है। अच्छा, यहाँ तक अगर इसको करें तो ये 630 डिग्री, हमें चाहिए 625 डिग्री, तो इससे थोड़ा सा पीछे आएगा 5 डिग्री, ठीक है, माइनस कर दें तो वो हो जाएगा माइनस ये वाली और दूसरी सैन, इसको हम लिखेंगे डिग्री माइनस 5 डिग्री। अच्छा, अब ये इस लाइन को टच कर रहा है, यानी कि वर्टिकल को, तो ये वर्टिकल को अगर टच कर रहा है तो सैन काज में तब्दील हो जाएगा। और दूसरी बात, ये तीसरे क्वाड में आ रहा है, तीसरे क्वाड में सैन नेगेटिव होता है तो इसके साथ नेगेटिव भी आएगी, ये नेगेटिव वो आर्ट फंक्शन वाली जो उसने बाहर निकाली थी, ये नेगेटिव जी इस क्वाड्रिक वाली,
और ये सैन जो है आपका काज में तब्दील हो जाएगा और ये 5 डिग्री आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, काज 5 डिग्री हो जाएगा जी। अगला सवाल करते हैं। पार्ट नंबर 7 है कॉज इंटू माइनस 435 डिग्री। अच्छा, ये भी वही, ये एक सर्कल तो इसका पूरा हो जाएगा जी, 360 डिग्री हो गए। इसमें प्लस 90 करें तो वो हो जाएगा 90 प्लस 360, तो ये 450 हो जाएगा। और हमें चाहिए 435 डिग्री, तो इससे थोड़ा सा पीछे आएंगे, यानी फर्स्ट क्वाड में ही रहेंगे। और 15 डिग्री माइनस कर लें तो ये हो जाता है 435 डिग्री, यानी ये पहले क्वाड में आ गया। और दूसरी का बात, ये वर्टिकल लाइन को जो है ये टच कर रहा है, वर्टिकल को अगर टच करेगा तो काज तब्दील कर हो जाएगा सैन में। अच्छा, इसके बाद काज जो है इवन फंक्शन है, ये माइनस ख़त्म कर देगा। हम लिखेंगे काज, ये ख़त्म कर दी उसने नफ़ी इवन फंक्शन होने की वजह से। अब अगला जो है काज, हम लिखेंगे इसको 450 डिग्री माइनस 15 डिग्री। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन को टच करके आया है तो काज जो है सैन में तब्दील हो जाएगा और ये 15 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, ये पहले क्वाड में है तो इस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव वाला असर नहीं होगा, क्योंकि इसमें तमाम फंक्शन इवन और पॉजिटिव होते हैं। तो अगला जो है सैन है हमारे पास, अगला पॉइंट सैन 150 डिग्री, वही क्वाड्रिक वाला मामला। इसको भी देख लेते हैं किस क्वाड में जाता है जी। ये 180, यहाँ 180 हो जाता है जी हाफ सर्कल पर। इसमें से 30 डिग्री अगर नफ़ी कर लें, पीछे चले आए, 180 माइनस 30 डिग्री, तो ये 150 डिग्री हो जाएगा, यानी दूसरे क्वाड में है। इस लाइन को इसने टच किया तो कुछ सैन तब्दील नहीं होगा। और दूसरे क्वाड में है, दूसरे क्वाड में सैन पॉजिटिव होता है, तो हम इसको लिखेंगे सैन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अच्छा जी, सैन ये 30 डिग्री हो जाएगा जी, दूसरे क्वाड में पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, इसके बाद इसकी ऐसे वैल्यू भी हम लिख सकते हैं 1/2। ये भी आंसर है इसका, ये भी आंसर है। ये आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अगला लेक्चर अपलोड करेंगे। मुझे एहसास है कि बच्चों के एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं, तो मेरी कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है इस यूनिट को कंप्लीट किया जाए। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।